विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और हम सब की माता रमाबाई जी, उनकी भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी भीम सैनिकों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि हमारी एक वीडियोस आई थी, यानी कि एक प्रोग्राम 27 मई को देहदान प्रोग्राम जो होने जा रहा था, यानी कि हमारे मरने के बाद जो हमारी बॉडी है उसको हम मेडिकल कॉलेज को दान करने जा रहे थे, डोनेट करने जा रहे थे। लेकिन अब ये प्रोग्राम 27 मई को नहीं हो पा रहा क्योंकि 31 मई तक अभी ये लॉकडाउन रहेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं कि ये आगे बढ़ेगा या घटेगा। तो ये प्रोग्राम अब लगभग ये 7 फरवरी, यानी कि जिस दिन माता रमाबाई जी का 7 फरवरी को जन्म दिवस है, उनका जन्म 7 फरवरी 1898 में हुआ था। और उस दिन 7 फरवरी को हम सभी लोग, यानी कि हम महिलाएं और पुरुष इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस प्रोग्राम को मना रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में शायद हजारों की संख्याओं में महिलाएं और जेंट्स होंगे जो अपनी, यानी कि हम सबकी माता रमाबाई जी के त्याग से प्रेरित होकर सभी ने ये संकल्प उठाया है, ये बेड़ा उठाया है कि सभी लोग जीते जी तो महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज को दान देने के बाद भी वो दूसरों के शरीर, यानी कि उनको जीवन को बेहतर बना सके, उनको कोई अपनी आंख से उन दुनिया को देख सके, हमारी किडनी से कोई अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। इस तरीके से सभी लोग अपना शरीर दान करेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम माता रमाबाई जी, यानी कि 27 मई को उनका परिनिर्वाण दिवस है, लेकिन उस दिन भी हम लोगों को माता रमाबाई जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अगर आपका मन करता है कि मैं माता रमाबाई जी की एक ऐसी माँ जिसने हमको सब कुछ दिया ही दिया, हमसे कभी कुछ लिया नहीं, तो आप अपने घर में माता रमाबाई जी का त्याग अपने परिवार, अपने बच्चों को सुनाएं पढ़कर, और अपने घर में एक छोटी सी माता रमाबाई जी को श्रद्धांजलि देकर अपने आप को उस दिन महसूस करें कि माता रमाबाई जी का त्याग और संघर्ष कितना बड़ा था और माता रमाबाई जी ने कितनी कुर्बानियां दी। क्योंकि हमें महापुरुषों को अगर जिंदा रखना है, कि कहते हैं कि महापुरुष वही जिंदा रहते हैं जिनकी विचारधाराएं जिंदा रहती हैं। क्योंकि अगर हमको माता रमाबाई जी को जिंदा रखना है, अगर हमको सावित्रीबाई जी को जिंदा रखना है, अगर बाबा साहब जी को जिंदा रखना है, ज्योतिबा फूले जी को जिंदा रखना है, पेरियार ईवी रामास्वामी जी को जिंदा रखना है, अपने सभी महापुरुषों को अगर हमको जिंदा रखना है तो उनकी विचारधारा को जिंदा रखना ही पड़ेगा। और हम सभी को इस प्रोग्राम में 27 मई को मैं सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग सभी लोग दे, अपने परिवार में त्याग और संघर्ष की बातें माता रमाबाई जी की बताएं। और उनका त्याग और संघर्ष तो इतना ज्यादा है कि शायद कभी कोई जीवन में ऐसी महिला कभी पैदा नहीं हुई जिन्होंने अपने ही समाज के लिए अपने ही बच्चों को कुर्बान किया हो। ऐसी भी एक माँ, एक ऐसी ही सच्ची माँ जिनकी साक्षात कहानियां अपने घर में अपने बच्चों में बताएं कि एक माँ ऐसी है कि आज अगर हमारे घर में अगर हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो वो परम पूज्य माता रमाबाई जी की वजह से सुरक्षित है। और भरपेट अगर वो खाना भी खा पा रहे हैं वो भी माता रमाबाई जी की देन है। और आज जो अच्छे वस्त्र हम लोग अपने शरीर पर पहन के बैठे हैं सभी, वो भी माता रमाबाई जी की देन है। और बाबा साहब और माता रमाबाई जी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमको, हालांकि सभी महापुरुषों ने हमको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन ये 2 महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने हमको शायद हमारी उम्मीदों से भी बढ़कर बहुत कुछ दिया है। ऐसी श्रद्धांजलि मैं माता रमाबाई जी को देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, तुम्हारी हाल टकाटक